फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारे दिन की शुरुआत हो रही है आज पोछा लगाने के साथ, क्योंकि मैंने सुबह उठ के फिर पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगाया है। और आज हमारे यहाँ शीतलाष्टमी की पूजा हो रही है। किसी के यहाँ सप्तमी पूजती है, किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है, तो हमारे यहाँ नौमी पूज रही है आज, क्योंकि हमारे यहाँ नौमी ही पूजती है। तो मम्मी को जैसे मतलब दादी वगैरह ने जैसे जिस बड़े बुजुर्गों ने बताया वैसे ही पूजा करती हैं। सबके अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज होते हैं, तो वैसे ही सब पूजा करते हैं। तो फिर मम्मी वैसे ही पूजा कर रही हैं। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने आलू उबलने रख दिए थे, तो वो आलू फिर मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, उसको छील लेंगे। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ कैसे शीतलाष्टमी की पूजा होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो जैसे मतलब होती है वैसे आप बता देना। यहाँ पे आटे के ऊपर ही बर्तन रखे हुए थे, तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऐसे चावल भिगो के रखे थे, वो गिर भी गए हैं। तो फिर मैं बर्तन यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि आटा निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैं बर्तन यहीं पे रख देती हूँ। और हमारी जो नीचे के स्टैंड रेक वगैरह सारी बर्तनों से भरी हुई हैं, तो इस वजह से जो ज़्यादा बर्तन है तो इसमें रखने पड़ते हैं, और सब में बर्तन रखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैं आटा छान लेती हूँ। और मम्मी फिर उसके बाद आटा छानने के बाद जो है आटा गूँध के रख दूँगी। फिर आज ही कढ़ाई चढ़ेगी, फिर कल तक कढ़ाई नहीं चढ़ती है हमारे यहाँ। तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा फिर जल्दी कर लो, फिर सब्ज़ी पहले बना लेना, उसके बाद पूड़ियाँ बना के हलवा बना के उसके बाद कढ़ाई को बुझा दिया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं वही आटा कर रही हूँ। मम्मी कर रही हूँ उधर अपनी पूजा की तैयारी, और आटा गूँध के रख देंगे। उसके बाद मम्मी पूड़ियाँ बना लेंगी, सब्ज़ी पहले मैं बना दूँगी, और फिर उसके बाद फिर मम्मी अपने पूड़ियाँ वगैरह निकाल लेंगी, और मैं ये आटा जल्दी जल्दी गूँध के रख देती हूँ। इस सुबह से काफ़ी टाइम हो गया है। और हमारे यहाँ शीतलाष्टमी की पूजा नवमी, मैंने अभी आपको बताया नवमी के दिन ही पूजती है। और वैसे तो होली के होने के बाद 9 दिन तक तवा नहीं चढ़ाया जाता, बट कोई नहीं, हमारे यहाँ सब चढ़ा लेते हैं। तवा तो अच्छा दिन देख के चढ़ा लिया जाता है। और उसके बाद फिर मैं ये आलू छीलने रख दिए, आलू छील लूँगी। और फिर आलू छीलने के बाद फिर टमाटर वगैरह काटेंगे। तो फिर आज मैंने सोचा लाओ इसके आटा हमारा गूंद चुका है, उसके बाद मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, और पूड़ी और हलवा मम्मी उसी कढ़ाई में बना लेंगी जिसमें कि पूड़ी बनी थी। और मम्मी ने जो पूड़ियाँ बनाई थी शुरुआत में, तो मम्मी ही सारा मतलब पूड़ियाँ बनाएंगी, सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी जो है पूड़ियाँ सेक के फिर उसी में कढ़ाई बुझा देंगी, उसमें हलवा थोड़ा सा बना के और पूजा हो जाएगी। और आलू करने के बाद फिर मैंने 4 टमाटर निकाल लिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी-सी मतलब फिर मुझे ये भी नहीं पता था इतनी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, तो सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही खट्टी हो गई, तो मैंने टमाटर निकाले थे 4। तो मैं कह भी रही थी कि पापा फार्मी वाले टमाटर ले आएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो देसी ही टमाटर थे, तो सब्ज़ी काफ़ी खट्टी हो गई थी, तो मम्मी ने तो खाई भी नहीं थी। तो फिर मैंने 4 टमाटर निकाल लिए हैं, अब इन्हें मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं ले आई हूँ इसे, मैंने सोचा वहाँ बाहर सोफ़े पे बैठ के ही काट लेती हूँ, तो फिर वहीं पे सारे टमाटर कट कर लूँगी। और हरी मिर्च हमारे यहाँ थी नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही टमाटर काट लिए थे। लेकिन सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। वो भंडारे टाइप की तरह बनाई थी मैंने, जैसे भंडारे में होती है। कोशिश तो मैंने वैसे ही की थी बनाने में, अच्छी भी बनी थी, और वैसे ही बनी थी जैसे भंडारे में बनती है, तो फिर वैसे ही बनाई थी। और हमें पूड़ियों के साथ मुझे ये आलू टमाटर की सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा पसंद है, क्यों भंडारी टाइप की बना लेते हैं तो अच्छी लगती है। और ये हमारा मसाला अच्छे से मैंने टमाटर डाल दिया है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो फिर हमारा ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। आलू को मैं अच्छे से चला दूँगी और नमक इसमें मैंने टमाटरों में पहले ही डाल दिया था, क्योंकि टमाटर मैंने सोचा अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर में नमक पहले डालने से अच्छे से टमाटर गल जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें अच्छे से आलू को चला दिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे कम से कम 1.5 गिलास के लगभग पानी डाला है, जिससे ज़्यादा तरी भी नहीं हुई है ना ज़्यादा गाढ़े हुए हैं, तो एकदम सही बने जैसे होने चाहिए, तो उस हिसाब से बनाया। देखिए हमारी सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि टमाटर लाल लाल अच्छे थे तो इसलिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो फिर मैंने और थोड़ा सा मुझे कम लगा तो पानी मैंने डाल दिया। और हमारी सब्ज़ी देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा कम ही डाला था, तो थोड़ा सा ही नमक इसमें और डाला है। और ये हमारी सब्ज़ी अब थोड़ी देर में बनके हो जाएगी तैयार। उसके बाद फिर मम्मी हलवा बना लेंगी और पूजा की तैयारी करनी भी है मुझे, अग्यारी वगैरह रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसमें, और फिर से ढक के रख दूँगी। हरा धनिया ऊपर से डालने में उसकी महक उसी में बनी रहती है। तो इस वजह से हमारी देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। सच में फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी बनी थी। और फिर अब मम्मी बना लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे फिर सब्ज़ी को ढक दिया है, क्योंकि अब गर्मी आ गई तो लगता है कुछ गिर ना जाए इसमें। तो इसमें मैंने कढ़ाई भी रख दी है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी बन गई है, हलवा बन चुका है। ये हमारे वो रंग गुलाल वगैरह है। और ये मम्मी लगा रही है चावल को पीस लिया था उसके थापे, फिर उसके ऊपर गुलाल से थापे लगा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही शीतलाष्टमी की पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे होती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो जैसे जिसके यहाँ होती है वैसे ही करते हैं, आपके यहाँ जैसे होती है वैसे आप हमें बताना। हर देश, हर जगह, हर स्टेट का वो होता है अलग अलग रीति रिवाज, सबके अलग अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं, और हमारे यहाँ गुलाल से ही पूजा होती है। आज गुलाल लग जाएगा, उसके बाद फिर गुलाल होली तक किसी के भी नहीं लगेगा। तो मम्मी ने बतासे, हमने अग्यारी की थी तो उसमें बतासे, लौंग का जोड़ा और चने की दाल है, नीम है, गिट्टियाँ वगैरह कुएँ की लेके आए थे, तो वो सब रखी जाती है। और फिर इससे पूजा की है मम्मी ने। हलवा पूड़ी चढ़ेगा इस पर। तो हमारे यहाँ जो आज अग्यारी की जाएगी, उसके बाद मम्मी घी वगैरह का अग्यारी में लगा रही हैं। और ये मम्मी यहाँ पे कर रही हैं अग्यारी, और अग्यारी करने के बाद सारी चीज़ें अग्यारी पे चढ़ा दी जाएंगी। ऊपर पूजा करने के बाद फिर लगाई जाती हैं थापे। और इसके बाद हमारी जो नई वाली भाभी है वो भी आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद शीतलाष्टमी के बाद ही आ सकती थी। तो इस वजह से पहली होली थी तो उसने वहीं जहाँ मतलब गांव में ही छोड़ दिया था, तो अपने मायके में अभी वो। फिर जब इसके बाद आप आ जाएंगे 2-4 दिन में वो भी। तो फिर मम्मी ये कर रही हैं अग्यारी, और अग्यारी पे ये सारी चीज़ें हलवा पूड़ी चने की दाल ये सब चढ़ा देंगी। और ये जो नीम की पत्तियाँ हैं इनकी कहते हैं, बहुत से लोग होली पे जाके पूजा करते हैं और बहुत से लोग घर में ही कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ घर में ही हो जाती है, कोई कोई मंदिर में जाके करता है, लेकिन हमारे यहाँ घर में ही मम्मी करती हैं, जैसे हमेशा करती आई हैं वैसे करेंगी। और ये जो चावल का आटा था, इससे जो इसका पीठा था उसे मतलब सारे पे चढ़ा देंगी। तो यही सब होता है हमारे यहाँ। और उसके बाद फिर ये पूजा करने के बाद अपना माथा वाथा टेक लेंगी, और अपने मम्मी ने माथा वाथा टेक लिया। उसके बाद ये फिर लगाई हैं हम लोगों के, ये ऐसे नीम के उससे थापे लगाई जाती हैं, क्योंकि ये कहती हैं शीतल बने रहें सब लोग। तो जितने लोग थे घर में उन्हीं के लगा दिए, अभी हम ही लोग थे। और वो बीच वाला जो भाई है अभी वो नहाया नहीं है, क्योंकि ये नहाने के बाद ही लगती है, तो भाभी के भी लगा दी थी मम्मी ने। और उसके बाद अब फिर मैं मम्मी के लगाऊंगी, क्योंकि मम्मी अपने तो खुद से लगा नहीं सकती, तो हम ही लोग लगाएंगे। तो ये गुलाल का टीका लगाया जाएगा। और फिर ऐसे ही पूजा हमारी होगी संपन्न। तो उसके बाद फिर मैंने ये मम्मी के लगा दिया, और ये इससे लगाई जाती है, ये सभी घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं लगाई जाती है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, खाना बन के तैयार हो गया। फिर मैंने भगवान को भोग लगा दिया था। उसके बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बज गया था कम से कम 1:45 पूजा करते करते, क्योंकि मम्मी ने पूजा की थी तो फिर खाना वाना बनाया था, उस चीज़ में टाइम लग गया था ज़्यादा। तो इस वजह से फिर खाना भोग कर ला के मैंने मम्मी को दे दिया है। और जो फिर मैं अपने लिए और भाभी के लिए परोस के ले आई हूँ, फिर हम लोग भी खा लेंगे, क्योंकि भूख का टाइम हो चुका था, भूख भी लग रही थी। और बीच वाला भाई वो अंदर लेटा हुआ है, वो आ गया था, तो उसने अभी खाया नहीं है, वो कह रहा है मैं नहा के खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम तीनों ही लोग खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो हम लोग खा रहे हैं खाना। उसके बाद अपना काम धंधा थोड़ा बहुत करने के बाद उसके बाद फिर थोड़ा आराम करेंगे। तो वही दिन में आराम करेंगे तो 1-2 घंटे। उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे वो धो लिए। बर्तन थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और इस टाइम सारा काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि भाभी थोड़ी सी उससे वोमिटिंग वगैरह हो रही है, तो इस वजह से वो कर नहीं पाती है।
और कमज़ोरी सी उसके भी फीवर वगैरह भी था, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर और अब तो थोड़ा-थोड़ा वैसे करवाने लगी है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई नहीं, थोड़ा आराम कर लो। अब थोड़े दिन की बात रह गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने ही सोचा लाओ मैं ही कर लेती हूँ, और बर्तन भी थोड़े से ही थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े हम लोगों के थे और बाकी कपड़े तो मैंने आज धोए नहीं थे। अब मैं धोऊँगी शुक्रवार को, क्योंकि कल तो बृहस्पतिवार हो जाएगा तो धोएँगी नहीं। और बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ कपड़े नहीं धोए जाते, तो इस वजह से हमारे जो पहने हुए कपड़े थे वही मैंने। और फ्रेंड्स उसके बाद ये शाम का समय है, बज गए हैं 5:30 और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और फ्रेंड्स आप हम अपने ब्लॉग का आज एंड कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप लाइक कर दिया करो, कमेंट भी करा करो, जैसे भी हमारा ब्लॉग आपको लगता है। और मतलब जो भी हमारे हमसे गलती होती है वो आप ज़रूर बताया करें, तभी हमें आगे के लिए सुधार होगा। बाय बाय फ्रेंड्स।